इतिहास के सबसे अजीम फातेह की कहानी का आगाज एक ऐसे लम्हे से हुआ जब वो महज 12 साल का था। एक बादशाह के दरबार में एक खौफनाक घोड़ा लाया गया। घोड़ा इतना वहशी था कि किसी में उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं थी। बादशाह के तमाम माहिर सिपाही नाकाम हो गए। तब बादशाह का 12 साल का बेटा आगे बढ़ा। उसने गहरी नजर से घोड़े को देखा। उसे अंदाजा हुआ कि ये घोड़ा अपने ही साए से खौफजदा है। लड़के ने फौरन घोड़े का मुंह सूरज की तरफ मोड़ दिया। नरमी से उसकी गर्दन थपथपाई और उसे काबू कर लिया। बादशाह ने यह मंजर देखा तो हैरान रह गया। उसने कहा, मेरे बेटे, तेरे लिए ये छोटी सी सल्तनत बहुत कम है। तू तो एक दिन पूरी दुनिया फतह करेगा। यही लड़का आगे चलकर तारीख का सबसे बड़ा फातिह बना, जिसे आज हम सिकंदर आजम के नाम से जानते हैं। सिकंदर आजम सिर्फ 20 साल की उम्र में तख्त पर बैठा। 25 साल की उम्र में उसने दुनिया की सबसे बड़ी ईरानी सल्तनत को रौंद डाला और 32 साल की उम्र तक वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका था। जब सिकंदर सिर्फ 13 साल का था तो उसके वालिद ने उसे दुनिया के अजीम फलसफी अरस्तू के सुपुर्द किया। अरस्तू ने उसे सिर्फ फलसफा नहीं सिखाया बल्कि उसकी सोच को वुसात दी। अरस्तू ने कहा, दुनिया एक कच्ची मिट्टी है और तुम वो हाथ हो जो इस पर नक्श बनाएगा। तुम जमीन की लकीरें बदल सकते हो अगर अपनी सोच को हथियार बना लो। ये अल्फाज सिर्फ तालीम नहीं बल्कि एक चिंगारी थे। सिकंदर की आंखों में एक नई रोशनी आ गई। उसने आसमान की तरफ देखा और उस लम्हे फैसला कर लिया कि वो सिर्फ तलवार का बादशाह नहीं बनेगा बल्कि ख्यालात, फलसफे और इंसानों के जज्बों पर भी हुकूमत करेगा। 20 साल की उम्र में सिकंदर के वालिद फिलिप का कत्ल हो गया। तारीख दानों के मुताबिक यह कत्ल जाती दुश्मनी का नतीजा था। कुछ रिवायतों के मुताबिक सिकंदर की वालिदा को यह खतरा था कि फिलिप किसी और से वारिस पैदा न कर ले। जिस रात फिलिप का खून बहा उसी रात सिकंदर एक शहजादे से बादशाह बन गया। मगर तख्त पर बैठना आसान नहीं था। मकदूनिया के दरबार में कई दुश्मन मौजूद थे और यूनान के शहरों में अफवाहें फैल गईं कि एक बच्चा बादशाह बन गया है, अब सल्तनत को हिलाया जा सकता है। मगर सिकंदर ने अपने बाप के कत्ल के बाद अंदरूनी साजिशें खत्म की, मकदूनिया को मजबूत किया और उन तमाम यूनानी रियासतों को जेर कर लिया जो ये समझती थीं कि फिलिप के बाद सल्तनत टूट जाएगी। जब थीबस शहर में बगावत हुई तो सिकंदर ने सख्त कार्रवाई की, शहर को तबाह कर दिया। उसके बाद उसने मशरिक का रुख किया जहां ईरान की अजीम सल्तनत उसका इंतजार कर रही थी। रास्ते में आने वाली छोटी छोटी रियासतों को उसने या तो फतह किया या अपने इत्तेहादी बना लिया। पहली बड़ी जंग इसस के मकाम पर हुई जहां सिकंदर का मुकाबला ईरानी बादशाह दारा से हुआ। सिकंदर ने जंगी मंसूबा बड़ी चालाकी से बनाया। उसने दुश्मन की सफों में दरार पैदा की और सीधा उस मकाम पर हमला किया जहां दारा खुद मौजूद था। जंग के दौरान दारा खौफजदा होकर मैदान छोड़ गया और उसका खानदान सिकंदर की कैद में आ गया। उसकी माँ, बीवी और बेटियां, मगर सिकंदर ने उनके साथ इज्जत और एहतराम का बर्ताव किया। दारा की माँ उसके इस किरदार से इतनी मुतासिर हुई कि उसने उसे मेरे बेटे कहकर पुकारा। बाद में दारा ने दोबारा फौज जमा की और सिकंदर को पैगाम भेजा, आओ
दुनिया को दो हिस्सों में बांट लेते हैं, तू मगरिब ले ले, मैं मशरिक रख लेता हूं। सिकंदर ने इनकार करते हुए कहा, एक सूरज के नीचे दो बादशाह नहीं रह सकते। अगली बड़ी जंग गौगामेला के मकाम पर हुई। दारा की फौज तादाद में कई गुना ज्यादा थी, मगर सिकंदर की हिकमत अमली, नज़्मो ज़ब्त और सिपाहियों की वफादारी ने फैसला कुन किरदार अदा किया। दारा को शिकस्त हुई, मगर इस बार उसके अपने सरदारों ने ही उसे कत्ल कर दिया ताकि सिकंदर से माफी हासिल कर सकें। जब सिकंदर को दारा की लाश मिली तो वो गमज़दा हो गया। उसने कातिलों को सजा दी और दारा को बादशाही अजाज के साथ दफन किया। ईरान को फतह करने के बाद सिकंदर ने अपनी तवज्जो मिस्र की तरफ की। जब उसकी फौज दरियाए नील के किनारे पहुंची तो हैरान कुन मंजर सामने आया। मिस्री अवाम ने उसे एक नजात दहिंदा के तौर पर खुश आमदीद कहा। सिकंदर ने वहां एक नया शहर तामीर करने का मंसूबा बनाया, सिकंदरिया। ये शहर सिर्फ एक बंदरगाह नहीं था, बल्कि मशरिक और मगरिब के मिलाप का एक ख्वाब था। सिकंदर की फतहें जारी रहीं, यहां तक कि वो मौजूदा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरजमीन तक जा पहुंचा। वहां उसका सामना राजा पोरस से हुआ, एक ताकतवर हाकिम जिसके पास जंगी हाथियों की अजीम फौज थी। जंग इंतहाई सख्त और तवील थी, मगर सिकंदर ने अपनी जहानत से हाथियों को अलग थलग किया, फिर अपनी तेज रफ्तार घुड़सवार फौज से दुश्मन की सफों को तोड़ डाला। जब पोरस जख्मी होकर कैद में आया, सिकंदर ने उससे पूछा, बताओ तुम्हारे साथ कैसा सुलूक किया जाए। पोरस ने जवाब दिया, एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ जैसा सुलूक करता है वैसा करो। सिकंदर उसकी बहादुरी से मुतासिर हुआ। उसने पोरस को माफ किया, उसकी सल्तनत वापस दी और उसे अपना हलीफ बना लिया। सिकंदर की सल्तनत अब यूनान से लेकर मिस्र, ईरान, अफगानिस्तान और बरे-सगीर तक फैल चुकी थी। जब उसने और आगे मशरिक यानी दरियाए गंगा की तरफ बढ़ने का इरादा किया तो पहली बार उसकी फौज ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उनके दिलों में अब घर वापसी की ख्वाहिश थी। सिकंदर ने उनका फैसला कबूल कर लिया। वापसी के सफर में उसने ईरान, अफगानिस्तान और वसती एशिया की शहजादियों से शादियां की ताकि कौमों को एक दूसरे के करीब लाया जा सके। मगर जब वो बाबिल पहुंचा, जो आज का इराक है, वहां वो एक पुरअसरार बुखार में मुब्तला हो गया। सिर्फ 32 साल की उम्र में दुनिया का सबसे बड़ा फातिह हमेशा के लिए रुखसत हो गया। सिकंदर ने अपनी तलवार से आधी दुनिया फतह की, मगर अपनी फरासत और ज़र्फ से दिल जीते। और यूं वो नौजवान जो 20 साल की उम्र में बादशाह बना, तारीख का वो बाब लिख गया जिसे दुनिया आज भी सिकंदर आजम के नाम से याद करती है। सब्सक्राइब।